Assalamualaikum students, just today I have shared with you this PowerPoint. Although आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने ये PowerPoint थोड़ी सी शो भी की थी और इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको गाइड भी किया था। ऑल्दो ये PowerPoint आप तक आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी है। तो इसके टाइटल में आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन उससे भी पहले हम इसके बारे में ओवरव्यू साइज जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली क्या है। Carbohydrates serve as fuel and building materials in the body mainly, and they include sugars and the polymers of sugars. शुगर्स द सिंपलेस्ट जो है वो ग्लूकोज कहा जाता है। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में भी बात हुई थी लास्ट टाइम कि पॉलीसेक्राइड्स मोनो के बाद डाई और डाई के बाद ट्राई ओलिगोसेक्राइड्स एंड देन पॉलीसेक्राइड्स किन्हें कहा जाता है। ग्लूकोज सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है और इसमें लोकेशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स की बेसिस पे मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन होती है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्केलेटन दैट वी हैव प्रीवियसली स्टडीड इन डिटेल। इसके अलावा ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको अच्छी खासी स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको पहले से पढ़ चुके हैं, आप ड्रॉ भी कर चुके हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द स्केलेटन की बेसिस पे इनको नेमिंग की जाती है ट्रायोसिस या फिर पेंटोसिस या फिर हेक्सोसिस में। और इसी तरह से जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर तो ये एल्डिहाइडिक है तो ये एल्डोजिस में आएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे एल्डोजिस कहलाएंगे। और अगर तो फंक्शनल ग्रुप की टोन है तो ये कीटोजिस कहलाएंगे। इसको ग्लिसरल्डिहाइड या फिर इसको कहा जा सकता है ट्रायोज, जो कि यहाँ पे है। और इसी तरह से पेंटोसिस हैं जिसमें 5 कार्बन्स हैं, जो कि राइबोज इज़ द 5 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग मोनोसेक्राइड। और इसी तरह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी हैं, इस बारे में भी आप जानते हैं। ये एपिमर्स हैं एक दूसरे के और किस पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो कॉन्फ़िगरेशन है एट द कार्बन नंबर 4 वो चेंज है, डिफरेंट है। तो इस यहाँ पे आपको कीटोन्स नज़र आ रहे हैं। इसका कीटोनिक फॉर्म ये होगी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसे कहा जाता है। 2 हाइड्रोक्सी की वजह से डाइहाइड्रोक्सी और सेंटर में एसीटोन। एंड देन इज़ राइबोज से लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरह से OSE को टेट्रोसिस और पेंटोसिस में OSE को ULOSE में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ग्लूकोज का जो कीटो फॉर्म है दैट इज़ फ्रुक्टोज। Monosaccharides are a major fuel of cell and as raw material for building molecules. Though often drawn as a linear skeleton in aqueous solution, they form rings. Last time भी बात हुई थी कि ये चेन फॉर्म हम लिखते हैं जब इसको पेपर पर ड्रॉ करना हो, और या इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कार्बन स्केलेटन को नॉर्मली चेन फॉर्म में लिखा जाता है, जबकि इन सोल्यूशन दे नेचुरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। तो डाइसैकेराइड की कुछ एग्जांपल्स हैं और ये किन किन से मिलकर बनता है, कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसे कहा जाता है, उससे मिलकर ये डाइसैकेराइड्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डाइसैकेराइड्स के नाम हैं और ये किन किन से मिलकर बने हैं, ये भी साथ में मेंशन किया गया है। कॉमन मोनोसेक्राइड्स, ये डिटेल्स आप को इजी होंगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं और जो अभी पिछली स्लाइड थी उसमें भी यही चीज़ डिस्कस हुई है। जस्ट द थिंग इज़ ये आपको बार बार इसलिए दिखाई जाती हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर्स बनाना आसान हो और आप स्ट्रक्चर्स को बार बार रिपीट कर सकें। सॉरी। एंड DL एंड स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में बात होगी यहाँ पे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाते हैं। कार्बन नंबर 1 पे COH है, C डबल बॉन्ड OH है जो कि एल्डिहाइड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। और इसके बाद कार्बन नंबर 2 हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं। लेट्स से हियर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 1
कार्बन नंबर 2, कार्बन 3। थर्ड कार्बन पे मैंने आपको बताया था कि आपने बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके OH लेफ्ट साइड पे लगा देनी है, ठीक है। सिर्फ थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे होगी, बाकी सब में OH विल बी ऑन द राइट साइड, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस कार्बन को कहा जाता है, इस कार्बन को, दिस इज CH2OH, लास्ट कार्बन आप टर्मिनल कार्बन है। टर्मिनल कार्बन से ऊपर वाली पेनल्टीमेट कार्बन है। पेनल्टीमेट कार्बन में जब हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है तो इट इज़ डेक्स्ट्रोग्लूकोज, और अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो ये लेवो रोटेटरी ग्लूकोज या L आइसोमर, L स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। तो यही बात हो रही है यहाँ पे एक्चुअली कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या हैं, D and L क्या हैं। All of the monosaccharides except dihydroxyacetone contain one or more asymmetric या chiral carbon atoms। chiral carbons के बारे में भी लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज में कितने chiral carbons हैं। पहला और आखिरी को छोड़ के सेंटर के चारों कार्बन्स जो हैं वो chiral carbons हैं। तो इसी की बेसिस पे 2 N स्टीरियो आइसोमर्स और 2 की रेज पावर 4 जितने नंबर ऑफ आइसोमर्स उसमें हैं N को 4 कर देंगे तो 16 आइसोमर्स हो जाते हैं ग्लूकोज के सिर्फ, जिसमें से 8 डेक्स्ट्रो हैं और 8 लेवो हैं। और जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है ना ये नेचर में ज़्यादा पाई जाती है और उसकी रीज़न अभी तक क्लियरली पता नहीं है कि क्यों सिर्फ डेक्स्ट्रो ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि सिर्फ एक आइसोमर ऐसा है लेवो आइसोमर जो कि एग्जिस्ट करता है मेनली। द सिंपलेस्ट एल्डोज इज ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन 1 chiral सेंटर, इसलिए इनके का 1 chiral एटम होता है। 2 की पावर 1 होगी तो ये 2 हो जाएगा, उसके सिर्फ 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड के, ठीक है। तो that's how we can detail out the stereo D and L stereoisomers.